जय जिनेन्द्र। आज मैं आप सभी लोगों से सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में इस चीज़ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नकारात्मक सोच के कारण 99% रोग आपके शरीर में हो जाते हैं। सबसे प्रबल दो कारण हैं हमारे जीवन में हमारे अस्वस्थ होने के। एक टेंशन, तनाव। वह तनाव, टेंशन भी नकारात्मक सोच के कारण ही होता है। सभी बीमारियों की जड़ यही नकारात्मक सोच और टेंशन। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो कि प्रतिदिन जंगलों में जाकर के लकड़ियां काटता था, गट्ठर बनाता था, गांव में जाकर के उन लकड़ियों को बेच करके कुछ पैसे प्राप्त कर लेता था। उन पैसों के माध्यम से कुछ आटा, कुछ दाल, कुछ चावल खरीदता था और घर में ले जाता था। परिवार के सभी लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था इसी प्रकार से चलती थी। एक दिन अस्वस्थता के कारण जंगल थोड़ी देर से पहुंचा, फिर भी रोटियों की खातिर अच्छे तरीके से अपना काम संपन्न किया। लकड़ियों को काटा भी, गट्ठर भी बनाया। आराम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। किस्मत की बात, वह कल्प वृक्ष था, उसको इसकी जानकारी नहीं थी। तो बीच में आप लोगों को हम बता दें, जो कल्प वृक्ष होते हैं या कामधेनु या पारसमणि, इनसे इच्छित पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। जो भी व्यक्ति इच्छा करता है वह पदार्थ उसके सामने उपस्थित हो जाता है। तो उस व्यक्ति ने मन में सोचा, उसको उस समय बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने मन में सोचा, अगर बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाता तो आनंद आ जाता। इतना सोचना था कि कल्प वृक्ष के निमित्त से उसके सामने 56 प्रकार के व्यंजन उपस्थित हो गए। जिंदगी में उसने मूंग की दाल और रोटी के अलावा कुछ भी नहीं देखा था। 56 प्रकार के व्यंजनों को देख करके टूट के गिर पड़ा। एकदम लपक करके भोजन को दोनों हाथों से खाना प्रारंभ कर दिया। छक करके खाया, बहुत ज्यादा खाया। सब खाने के बाद अब उसको थोड़ा आलस आने लगा। उसने मन में सोचा, यदि कहीं से अच्छा ठंडा ठंडा पानी मिल जाता तो आनंद आ जाता। इतना सोचना था कि कल्प वृक्ष की कृपा से बढ़िया बढ़िया लस्सी, छाछ, अमृत जैसे बढ़िया बढ़िया जूस सब कुछ उसके सामने उपस्थित हो गए। उन सबको भी उसने बड़ी जल्दबाजी में अधिक से अधिक से अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कर लिया। मन तृप्त हो गया, आनंदित हो गया। अब क्या था, चूंकि भरपेट से भी ज्यादा ओवरफ्लो सब कुछ हो गया था, तो आलस आना स्वाभाविक था। घनघोर आलस आने लगा, उसको नींद जैसी आने लगी। अब उसने मन में सोचा, यदि भगवान की कृपा से बढ़िया बिस्तर की व्यवस्था हो जाती, बढ़िया पलंग और बिस्तर की व्यवस्था हो जाती तो आनंद आ जाता। उसका इतना सोचना था कि वह बेहतरीन राजा महाराजाओं के जैसा पलंग और बिस्तर, सेज तैयार हो गया। वह एकदम से उसके ऊपर चढ़ करके सोने को जैसे ही तैयार हुआ, उसने मन में सोचा, घनघोर जंगल है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं से शेर आ जाए और हमें खा जाए। इतना सोचना था कि तत्काल में एक बहुत बड़ा भयंकर शेर आ गया और चंद सेकंडों में उसको खा गया। उसका सर्वनाश हो गया। विचार करो, जब तक उसने अच्छा विचार किया, सकारात्मक सोचा, उसके मन में अच्छा आया, उसको निश्चित रूप से अच्छा ही मिला। और जैसे ही उसके मन में बुरा विचार आया, नकारात्मक सोच आया, तो
वह शेर उसके सामने उपस्थित भी हो गया और उसकी हड्डियों का पाउडर भी उसने बना दिया। कितने छोटे से दृष्टांत के माध्यम से कितनी बड़ी बात हम लोगों को बता दी जाती है। सवेरे सवेरे या शाम के समय हम लोग पार्क में घूमने जाते हैं। जब हम एकांत में खाली बैठते हैं तो मन में आता है, हम हमारे दुश्मनों के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत से लोगों को संसार में हम अपना दुश्मन मानते हैं। आप कहते हैं इस व्यक्ति ने हमें बिजनेस में हमारे साथ धोखा किया था, इस व्यक्ति ने हमारे साथ छल कपट किया था, अन्याय किया था, हमारा शोषण किया था, तो उन लोगों को हम अपना दुश्मन मानना प्रारंभ कर देते हैं। बैठे बैठे हम सोचते हैं कि इसको हम बेमौत मारेंगे, इसके साथ हम ऐसा करेंगे, इसके साथ हम वैसा करेंगे, भगवान उसके घर में आग लग जाए, भगवान उसका ऐसा हो जाए। परंतु मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जब इस प्रकार से आप नकारात्मक सोच से भर जाते हैं, किसी का बुरा विचार करते हैं, तो क्या उस व्यक्ति का बुरा हो जाता है क्या? आपके बुरा विचारने से उसका बुरा हो जाता है क्या? उसके जीवन का अच्छा बुरा उसके कर्माधीन है, उसके कर्मों के अधीन है। उसका बुरा तब होगा जब उसका वैसा कर्म होगा। आपके बुरा सोचने से उसका बुरा होने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, जब आप किसी के बारे में बुरा विचार करते हैं तो आपका खून भी प्रदूषित हो जाता है, आपका मस्तिष्क भी प्रदूषित हो जाता है, आपका मन भी प्रदूषित हो जाता है, बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है और कहीं ना कहीं किसी प्रकार का एक नया रोग भी आपके अंतरंग में पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब किसी का बुरा सोच करके, नकारात्मक विचार करने से, किसी का बुरा सोचने से हम अपने जीवन में बुराइयों को स्थान तो देते ही हैं, साथ ही साथ हम कई प्रकार के रोगों को भी अपनी आत्मा में स्थान देते हैं, अपने शरीर में स्थान देते हैं। तो इसलिए जीवन में यदि हमें स्वस्थ लाभ लेना है, अगर हमें अच्छे तरीके से अपनी आत्मा का चिंतन करना है, अपनी आत्मा की सेवा करना है, अपने मानव जीवन को धन्य करना है, तो निरंतर हमें सकारात्मक सोच से भर जाना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, जब भी सोचें अच्छा सोचें, जब भी विचार करें अच्छे विचार करें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, आत्मा भी स्वस्थ हो जाएगी। जय जिनेंद्र।